आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक इतनी दुख भरी दास्तान जिससे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मैंने आज बात की ऐसे ऐसे बेटे से जिसकी माँ को इतना पीटा, इतना बुरी तरह से पीटा। और जो मैं आपके सामने उनसे जो मैंने बात की और मैं आपके सामने वो बात लाऊंगी। और हमारे जो देश में है ये बहुत ही शर्मनाक जो घटना हुई है। और एक बूढ़ी माता को किसी इंसान ने इतना पीटा जो कि आप देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगी और मैं वो फ़ोटोज़ भी शेयर करूंगी और मैं उसमें आपकी राय जानना चाहूँगी क्या ये सही है और क्या स्टेप लेना चाहिए, जो कि इनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। और मैंने दिन में आज उनकी दुख भरी दास्तान सुनी जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने जो बात सुनी है, मुझे इस बात का पूरा तो पता है नहीं कि एक जो महिला है, वृद्ध महिला है, उनके साथ जो अत्याचार हुआ। तो आप क्या क्या लगते हैं उनके? मेरे माता जी जिनके साथ अत्याचार हुआ। अच्छा। हाँ जी, माता जी। अच्छा, क्या हुआ था उनके साथ? उनके साथ हुआ जी 13 तारीख को जी, 13/3/2023 को जी। मेरा छोटा भाई अपने निजी काम से रोड आए हुए थे। अच्छा। और मैं भी अपने ड्यूटी में गया हुआ था जी। मैं एक हेल्थ में थोड़ा एक छोटा कर्मचारी हूँ, अच्छा। के रूप में काम कार्यरत हूँ जी। मैं 4:02 पर जब गेट मैंने बंद किया है तो मेरे को छोटे भाई ने फ़ोन कर दिया और कहते कि घर में मदर का सिर फाड़ दिया। अच्छा। और हमारी जो ईंटें वो नीचे फेंक दी है। ये देख लो जी, ईंटें इस जगह से ईंटें नीचे फेंक दिया, देखो नज़दीक है जी। देखो ये मकान तो जी हमारा, ये मकान कराया जी 2018 में मैंने केस किया जी। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। डेट पर डेट एसडीएम कोर्ट में यहाँ देते रहे, लेकिन भाई अगली डेट को आना, फलानी डेट को आना आते रहे, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं। लास्ट में जो पहले एसडीएम साहब थे, पहले वाले एसडीएम साहब, उन्होंने बोला कि भाई सिविल नंबर 2 में कर लेना आपने। मेरे को पता नहीं लगा इसका, कोई वो नहीं लगा। अच्छा। हिसाब किताब नहीं लगा जिसका। तो ये मकान इसकी मैंने रिपेयर की हुई थी। इसको उखेड़ खूड़ के विजय सिंह ने लखनपुर के थे 2018 में, लखनपुर थे जी उनके पास लेबर वाले। वो दिन के जब हम घर से जाते, मर्द लोग हम घर से जाते तो वो मौका देखते, मौके पर चौका और मकान को खेड़ खूड़ के नीचे डाल दिया जी। उसमें मेरे 3 झबले थी, 1 घन था, 2 बेलचा था और लकड़ से इतने सारे लकड़ जी मेरे ख़राब हो गए जी। ये देखो जी, ये फिर मैंने कट किए जी। अच्छा। इतने लकड़ है जी। और मेरे पिताजी पहले स्लेट का काम करते थे, उसी से हमारा पालन पोषण, उसी से उसके लिए भी ज़मीन तभी दी, उसके लिए स्लेट दिए जी। इसका टैक्स देते थे जी। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। तो मकान कराने के बाद जी मेरे 300 स्लेट है, जिसकी कीमत आज एक स्लेट 600-700 की कीमत है एक स्लेट की। 300 स्लेट जो भी नीचे पे। मैंने सब क्लेम बनाया जी। मेरे क्लेम में सब पानी फेरा जी। किसी ने कुछ सहायता नहीं की, सरकार की भी कोई सहायता नहीं रही जी। मैंने लाइव भी डाला जी अपने फ़ोन से, उसका भी कोई प्रेशर नहीं पड़ा जी। फिर लोगों के पास बोलता थे मेरे लिए बोलता था कि तेरे को तो मैं पैसे से फूंक दूंगा। तो इतने पैसे फूके है जी जो मेरे को फूंक देगा पैसे से। मैं तो लकड़ी से फूका, अगर फूकना तेरे पैसे, इतने पैसे अगर तेरे पास बहुत है तो गरीबों की सेवा कर ले। तो इसकी ये तो जान मान की धमकी भी देता है। इसके पास गन है जी। इसके पास गन के कारण खुद तो गन चलाता है। इसके पास गोर के जी, और गोर का बोलता कि मैं फौजी हूँ। मैं कोर्स उसने 2-3 हफ्ते पहले बंदर मारे जी। मेरे को गोली मारनी आती है। कल के लिए अगर वो उसका आके उसके पास गन दे देगा, वो भाग के नेपाल चल जाएगा, हमारे परिवार को मार देगा। दूसरे उसके तो बहुत ही हमारे को बहुत दर्दनाक हुआ जी। हमारे को तो बहुत ही डर जी उस आदमी का। वो तो बहुत ही घातक आदमी है जी। अब देख लो मेरी मादर को मारा जी। हम घर में थे नहीं जी। मेरी मदर को आपने फ़ोटो तो सबने देखे होंगे जी। और 1.5 महीने 40 दिन पहले ऑपरेशन हुई थी मेरी मदर की। जब सट्टा लगा हुआ जी यहाँ पर, तो जो डॉक्टर का कहना, जो नीचे वाली आँख की हड्डी है जी वो भी टूटी हुई जी, वो भी क्रैक है जी हुई। आँख में स्मेलिंग है जी, आँख खड़ी और खाना नहीं खा सकते मेरे माता जी। यहाँ पर 12-13 टाँके लगे हुए जी। इसके साथ क्या करने जी, किसके पास जाए हम, किसके पास गुहार लगाए हम। हमने सब पदाधिकारियों के पास गुहार लगा दी। सिर्फ एक लेटर जो आजकल नए एसडीएम साहब आए उनके लिए एक लेटर बनाया हुआ। हमारे को देना था, हमने देने का कोई वक्त नहीं लगा हमारे को। हम गरीब आदमी है जी, घर से भी हमारे को बहुत प्रताड़ित करते रहते जी। वो कर क्यों रहा है, मतलब क्या है उसका? वो इसलिए कर रहा है जी, उसके दादा ज्ञान सिंह ने ज़मीन दी मेरे मदर फादर को जी। मेरे मदर फादर ने उसकी पूरी ज़िंदगी भर काम किया, 50 से 55 साल के बीच काम किया जी। मेरे मदर फादर ने उसके साथ काम किया जी। कुछ स्लेट निकाले और कुछ घोड़ा बाया, बैल बाया और
बहुत सारे काम किए। मेरी मदर ने उस वक्त कोदा चलाई होता था, हमारा नाज होता था, रात को भी उसके काम में कभी जौन काटने थ्रेशर में, कभी कुछ काटना। हम बहुत ही दबाव में थे जी, हमारे माँ बाप बहुत ही दबाव में थी। अब हमारे को भी दबाव में ले रहा है जी, हमारे से एक चीज़ सहन नहीं हो सकती जी अब, क्योंकि ज़मीन दी उसके दादा ज्ञान सिंह ने मेरे माँ बाप को, फिर दूसरी पीढ़ी उसका फादर अमृत सिंह राठौर वो MLA थे, यहाँ रोड क्षेत्र के MLA थे उस दौरान जी। फिर तीसरी पोस्ट आती जी विजय सिंह की और इसकी वाइफ, ये डंडा मार के, मतलब मेरे भाई कोई परसों इसने डंडा मारा। अच्छा, आप भाई हो? भाई, रास्ते वाला जो वीडियो था, हाँ जी, रास्ते वाला वीडियो, उसमें जी गड्ढे, रास्ते में गड्ढे मारा जी। फिर मैंने जी, मैं एक घर से सड़क से मेरे घर तक 1 किलोमीटर का रन है जी, घर से सड़क से घर तक 1 किलोमीटर का रन है जी। मैं एक गरीब आदमी हूँ जी, मैंने एक झूठ बात मीडिया के पास झूठ बात क्या बतानी जी, मेरे पास तो एक बाथरूम भी नहीं ढंग से बना हुआ जी, उसके लिए भी 1 किलोमीटर से 80 रुपया कटा रहते का था जी मेरे घर तक। अब खुद बताओ आप, तो 2 गाड़ी मैंने छोटी छोटी गाड़ी लाई जी, फिर तीसरी गाड़ी भी लाई जी। जब मैं कोई भी काम करता हूँ, मैं ईंटें लाऊं, रेता लाऊं, कोई मैं 1 नंबर का काम करता हूँ, 2 नंबर का काम नहीं करता जी, तो मेरे काम में अड़चन डाल लेते जी। और खच्चर वाले को बोला, खच्चर मेरा निजी रिश्तेदार था, घोड़िया था, उसके घोड़े लाए थे जी। मैंने उसको बोला अगर तू पार क्या नाम घोड़े ले जाएगा तेरे को मैं गोली मारूंगा। वो भी डर के मारे भाग गया जी। उसने लदे हुए घोड़े से सामान रेता उतार दिया वहीं पर, वो भी डर के मारे भाग गया जी। मेरा रेता वहीं का वहीं आ जी, सड़क में कोई पद अधिकारी सब आते जी देखने, वहाँ पर कोई वो नहीं, सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती जी। हमारे गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती। इनका बहुत बड़ा प्रेशर है जी। हमारे चैनल भी बंद कर दिए, जो हमने चैनल में न्यूज़ भेजी थी, एक JB1 TV और एक हिमाचल 10, वो हिमाचल, वो भी बंद कर दिए। इनकी इतना प्रेशर है। कोई लड़की का फ़ोन आया था दिल्ली से, कहते मैं लॉयर हूँ, ऐसा तैसा, चैनल को बंद कर दो। अब देखो जिसने चैनल ही बंद करने, तो क्या कर सकते हो। तो हमारे साथ यहाँ पर सर है उत्तम सर जी, आप क्या राय देना चाहोगे इनको, क्या बोलना चाहोगे कि जो आपने स्थिति सुनी इनकी, जो इनके साथ हादसा हुआ, आपकी क्या राय है इस बारे में? मैडम, इनकी सारी कहानी सुन के बहुत दुख भी हो रहा है कि आज हम एक तरफ तो 75 साल का जो एक अमृत उत्सव मना रहे हैं और जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, आज वो अभी भी इनकी कहानी आपने सुनी है, किस ढंग से अपना जीवन एक समय हुए हैं। एक प्रभावशाली परिवार ने इन पर इतना जुर्म ढाया है और इनका कोई साथ देने के लिए वहाँ पर खड़ा नहीं है। तो हमें तो इस सारा विस्तृत जानकारी आज ही मिली। वास्तव में वो व्हाट्सएप के माध्यम से देख लिया था कि किसी वृद्ध महिला को, 92 ईयर्स ओल्ड महिला को डंडे से मारा गया है। तो अभी इनसे हमारी बातचीत हुई है। कल हम शिमला जाएंगे और शिमला में इनके सारे पेपर जो भी कुछ लेके हैं इसको SP शिमला से टेकअप करेंगे और जोधपुर तो जो हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, तो वहाँ पर भी इस मैटर को टेकअप करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे राज्य में तो अनुसूचित जाति आयोग है नहीं, वो बंद पड़ा है। तो इनके हम पूरा सहयोग करेंगे और इनको देखेंगे कि इनको, बाकी जहाँ तक विवाद की बात है, ये तो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जैसा कि इन्होंने कहा कि उनके बुज़ुर्गों ने इनको ज़मीन दी थी, अब वो उस पर अत्याचार ढा रहे हैं। तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस का मैटर है, रेवेन्यू का मैटर है, लेकिन इन पर जो अत्याचार हो रहा है इसके लिए उनके साथ खड़ा है, पूरा कोली समाज के साथ खड़ा है। और निश्चित तौर से कल हम शिमला में जा रहे हैं, भी शिमला जाएंगे कल आप जी, तो वहाँ पर हम आपको SP शिमला से मुलाकात कराएंगे और मुख्यमंत्री को भी, रेवेन्यू मिनिस्टर को भी और राष्ट्रीय कमीशन हमारा अनुसूचित जाति को, उनको भी हम इस मैटर को टेकअप करेंगे। थैंक यू सर, मैं उम्मीद करती हूँ आप इनकी हेल्प करेंगे। और हमारे साथ सर है, आपको सब जानते हैं, राजेश कोश जी, और आपका क्या विचार है इस बारे में? देखिए, अभी इनसे हमने डिटेल में जानकारी ली इस मुद्दे को लेकर, और जैसे अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि कल हम शिमला जाकर ये भी आएंगे, SP से मिलेंगे, DC से भी कोशिश करेंगे मिलने की। और पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए और एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, जो अभी तक नहीं हुआ है। एक वृद्ध महिला को, इतनी उम्रदराज महिला को इस तरह से बर्बरता से पीटना, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। तो अभी हमारी तो यही मांग है कि ये सिंपल धाराओं में तो मुकदमा हो गया है, लेकिन एट्रोसिटी एक्ट में अभी तक हमें लगता नहीं हुआ है ये मुकदमा दर्ज। इसकी हम मांग करते हैं। यदि ये नहीं किया जाता है तो हम आगे को इस मुद्दे को हायर अथॉरिटी को लेकर जाएंगे और इनकी मदद जितनी भी होगी, हमारा समाज उसमें इनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। थैंक यू सर। और आप सहमत है, आपको लगता है कि आपकी हेल्प हो जाएगी? और हो जाएगी जी, आपकी हेल्प हमारा
पूरा विश्वास है जी, पूरा विश्वास है जी। जब हमारा कोली समाज का हमारा अपना संगठन बन गया, हमारे बड़े बड़े अफसर आए हुए जी, हमारा इनके एडवोकेट साहब है जी, इनकी बात से मैं सहमत हूँ जी। अगर हमारी हेल्प करेंगे जी तो इससे बड़ी तो कोई बात नहीं होगी जी। तो थैंक यू सर, मैं उम्मीद करूँगी आप लोग इनकी हेल्प मैंने पूरी स्टोरी आपके पास ना जी। मेरी मदर घर में थे और लूट हुए जी नीचे। उनको सिर्फ यही समझ है कि इनकी छोटे भाई की जो वाइफ है वो हुआ थी। जैसे ही मेरी मदर ने बोला कि आप ईंटें नीचे क्यों डाल रही है, 1 किलोमीटर के रन से मेरे बेटे ने 4 रुपया प्रति ईंट दी, यहाँ पर क्यों डाल रहे हैं। उसने डंडा पहले लाया तो उसने बोला कोली चमारी निसली, और साथ में उसने डंडा लाया हुआ था, उसको पटाखा लाया। मेरी मदर को सिर्फ इतना ही। तो मैं आप लोगों से यही राय जानना चाहूँगी आप लोगों की, आप लोगों क्या ये माता के साथ जो उस आदमी ने किया, क्या ये आपको सही लगता है? प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। और फिर हम मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।